बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ मुल्की सियासी मंजरनामा पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जनाब बिलावल ज़रदारी ने बड़ा मौलाना फजलुर रहमान की सियासी बसीरत को चैलेंज करते हुए कहा है कि मौलाना ने इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इलेक्शन लड़ा, इसके बावजूद हमने इनके धरने की हिमायत की। और जो डस्का के हवाले से जो फैसला आया है, इस पर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंजाब नहीं, जहां भी धांधली हो आज़ादाना किरदार अदा करे। लेकिन तीसरी बात उनकी बड़ी अहम है कि वह स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस चैलेंज करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। नाज़रीन कराम, जो जूतम पिज़ार पीडीएम के दरमियान हो रहा है वो आपके सामने है। एएनपी और पीपीपी का एक ग्रुप बन गया है, बाकी 5 जमातों ने मिलकर अपना अलग ग्रुप बना लिया सेनेट में, और उन्होंने गिलानी साहब को अपना अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया। जो बयानबाजी बिलावल भुट्टो के हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज़ के साथ हो रही है, जिस तरह की चालें जनाब ज़रदारी, आसफ़ अली ज़रदारी पंजाब में अगली ड्रामाबाजी के लिए चल रहे हैं, जिस तरह के मुख्तलिफ और अलग अलग तरह के बयानात नून लीग और पीपीपी की तरफ से आ रहे हैं, यानी एक तरफ तो नून लीग ने ईद के बाद लॉन्ग मार्च की धमकी दी है और ये कहा है कि वो इसमें पीपल पार्टी को शामिल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग के पंजाब के अहम तरीन रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो पंजाब असम्बली में पीपीपी की मदद के, यानी पीपल्स पार्टी की मदद के साथ तहरीक आदम एतमाद लाएंगे। यहाँ पे हुकूमत तब्दील करने के बाद फिर वो इसी तरह मरकज़ में भी यही प्रैक्टिस दोहराएंगे। और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पीपल पार्टी के हवाले से खासी गर्मी भी दिखाई है, लेकिन साथ ये भी कह दिया है कि इस तरह की बातें तो आपस में चलाई करती हैं। एक तो कोई बंदा ख्वाह उसको सिर्फ वो एक अखबार का कारी हो, पिछले 10-12 साल से अखबार पढ़ रहा हो, तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी एक तो सीधी राय ये है कि ये लोग इक़्तिदार की बंदर बांट के लिए इकट्ठे हुए थे। इनको किसी बेवकूफ़ ने बता दिया था कि बस दिनों का खेल है, वो गया इमरान खान, और किसी पार्टी के पास इतनी जो कि अक्सरियत नहीं है कि वो हुकूमत अपनी इंडिपेंडेंट बना सके। तो जो ये स्प्लिट गवर्नमेंट बनाने के लिए फिर इन्होंने आपस में कोटे तकसीम किए हुए थे। मसलन मौलाना के लिए तो सीधी पेशकश थी कि आप तो सदर पाकिस्तान है, आप तो मुतमिन रहें, और वो इससे कम ओहदा कबूल करने के लिए तैयार भी नहीं हैं। अहम मुमकिन है कि इस मतलब उनको सेनेटर बनाकर तो डिप्टी अपोजिशन लीडर का इलेक्शन लड़ाया जाता है, जैसा कि अब्दुल गफूर हैदरी के साथ ड्रामेबाजी हुई है। लेकिन मौलाना आपको पता है बड़े घाक सियासतदान हैं, और इन्हीं मुनाफिकीन के दरमियान वो करीबन 40 साल से ये सियासी जो जो ढोल ढमक्का है ना ये कर रहे हैं मिलके। तो उनको इनकी रग रग का पता है, उनको पता है कि पहले इन्होंने जलील करवाना था, अब तो मौलाना सेनेटर मुंतखब ही ना हो पाते, कोई ऐसी साजिश हो जाती जिस तरह के हुई है कि उन्होंने हफीज़ शेख को हरा दिया, मौलाना को गिलानी साहब को जिता दिया। इसके बाद गिलानी साहब को जिता दिया इधर उसके अपोजिशन लीडर के इलेक्शन में, और अब्दुल गफूर हैदरी साहब को हरा दिया।
ये अजीबोगरीब किस्म का तमाशा नाजरीन वहाँ लगा हुआ है। फैसला ये हुआ था इनका कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी लीडर बने, डिप्टी चेयरमैन बनेंगे, और गिलानी साहब जो हैं ये अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। ये फैसला हुआ था पीपल पार्टी और मौलाना के दरमियान। मौलाना को ये पता था नून लीग तो हमारी घड़े की मच्छी है, वो तो अपने पास ही है, उसको बना लेंगे बाद में, क्योंकि नून लीग ने अपने अपोजिशन लीडर का पहले पंगा डाला हुआ था। वो उन साहब को अपोजिशन लीडर बनाना चाहती है जो बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में हुकूमत के वकील थे, यानी जनरल मुशर्रफ के वकील थे, जो किसी भी तरह पीपल पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं हैं। अब जो इधर हुई है बंदर बांट, ये जो ग्रुपबाजी हुई है, तो उस ग्रुप में JUI पख्तूनख्वा मिली पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल शामिल होंगी। PDM की 5 जमातों का अजलास ये हो गया है। ये 5 जमातें ख्याल से जिनके मेरे ख्याल 15 मेंबर भी नहीं होंगे। और BAP यानी बाप से वोट लेने पर PP और ANP से वजात के लिए सदर PDM से रजू करने का फैसला कि जी वो हाजिर हो, वजी फलाना जो है ANP हाजिर हो, आसफ जरदारी हाजिर हो और आकर बताए। नाज़रीन कराम, अजीब व गरीब किस्म की खिचड़ी पकी हुई है। तबीयत की ख़राबी का ये आलम है कि मोहतरमा की तबीयत जो है ना वो अचानक ख़राब हो गई, खामोशी हो गई, और इसके साथ ही सिलसिला जनबानी शुरू हो गया। और जब उधर से मुकम्मल जवाब मिल गया कि नहीं जी वो पहले वाली गेम अब नहीं होनी, तो अब ये ख़बर आ गई है कि मोहतरमा की मरीम नवाज़ की तबीयत में बेहतरी पैदा हो रही है और जल्दी वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगी, यानी पुरानी तनख्वाह पे नौकरी फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन इस मरतबा लगता है उनके तेवर ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होंगे, क्योंकि उनको बहुत बुरे धचके लगे हैं। घर से ये हुआ है कि जनाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बिल्कुल, अब वो माने या ना माने, ये तो रिकॉर्डिंगें जो हुई हैं, ये सारा कुछ जो सामने आया है कि इनका तो ठीक ठाक कागज़ में इख्तलाफ हो चुका है। और दूसरी तरफ ये तो एक मतलब बात है, इख्तलाफ तो उनका हो गया। दूसरी तरफ ये हुआ है कि उनको मौलाना की तरफ से जो उम्मीद थी उसकी भी पूरी नहीं होती। अब मौलाना की देखिए बदकिस्मती, ये होता है ना मुनाफकत, फिर ये होती है जब बुरा वक्त आता है ना तो दोनों तरफ से छितर पड़ते हैं। PPP भी उनसे नाला है, अब मोहतरमा भी उनसे नाला है। अब मुझे नहीं पता कि अब उनके पास कौन से इतने पैसे हैं जिनको लेकर वो अगला चलाएंगे, लेकिन बहरहाल अभी लगता ये है कि वो जो उनका था लॉन्ग मार्च, उधर से तो हटे हुए हैं, वो आराम फरमा रहे हैं अभी। और पिछले कुछ दिनों से उनकी तरफ से भी कोई बयान जो है एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं आया। ऐसा लगता है कि उन्हें भी मामलात की तो माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह उन्हें पहले ही बहुत समझ है, अब कुछ ज़्यादा ही समझ उन्हें मामलात की होने लगी है, जो बड़ा अच्छा साइन है उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी। क्योंकि बहरहाल वो एक ऐसी दीनी जमात के सरबराह हैं जो पाकिस्तान में मदारस का तहफ़्फ़ुज़ तो करती है, भले इसमें उनका लालच शामिल हो, उनकी अपनी भी उसमें वो खुद भी स्टेक होल्डर हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि जब पाकिस्तान फैटफ की तोपों की जद में आया हुआ है, IMF ने हमारे गिरद शिकंजा कसा हुआ है, इन हालात में मदारस जो हमारी दीनी रवायत है, जो हमारे यानी मुस्लिम इस्लामी मिजाज के बिल्कुल 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 हम उसका एक अहम मज़हर है। और एक अरसे से जहाँ से बहुत बड़ी एक खेप पैदा होके सोसाइटी में मूव करती है, एक्टिव होती है, उसके अच्छे या भले जो जो नतायज हैं वो तो एक तरफ, बहरहाल उनके मफादात का इस गए गुज़रे दौर में तहफ़्फ़ुज़ भी मौलाना अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझ के करते रहते हैं।
अब सियासत और दीन को एक साथ लेके चलना तभी मुमकिन है जब आपको अल्लाह ने मोमन की बसीरत से नवाजा हो। वो हमारे बराकुल मुबीन हम दरख्वास्त नमाज को तर्जमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें, साथ के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।